आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज मैं करवाऊंगी आइगन वेक्टर। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये जो है पूरा क्वेश्चन एक ही बन के आता है, यानी ये एक ही क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें आइगन वैल्यू निकालनी पड़ती है, जिसमें होता है लैम्डा की 3 वैल्यूज़ जो हमने कल निकालना सीख ली थी। यानी जो लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने लैम्डा की तीनों वैल्यू निकालना सीख ली थी। लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3 की तीनों की वीडियोस हमने वैल्यूज़ को निकालना हमने क्या कर लिया था, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ना थोड़ी सी चेंजिंग होनी थी, वो मैं बता देती हूँ। पहली बात तो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट मैंने लगा दिया। ए को वेक्टर ए है, वेक्टर ए को मैंने मैट्रिक्स ए लिख दिया। फिर मैंने माइनस का साइन लगाया, लैम्डा लगाया, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया। फिर मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर किया। फिर मैंने एक्स के बदले एक्स का एक मैट्रिक्स लिख दिया, जिससे मुझे x1 की वैल्यू मालूम करनी है, x2 की वैल्यू मालूम करनी है और x3 की वैल्यू मालूम करनी है। मेरे 3 मेरे पास है ना लैम्डा 1 की भी मुझे x1 x2 x3 मालूम करनी है। लैम्डा 2 के लिए भी मुझे किसको मालूम करना है, x1 x2 x3 की वैल्यू। और लैम्डा 3 के लिए भी मुझे किसको मालूम करना है, x1 x2 x3 की वैल्यू। इसलिए मैंने x के बदले यहाँ पे क्या लिख दिया, अंडर ब्रैकेट मैट्रिक्स बना दिया, x1 x2 x3 इज इक्वल टू, और मैंने ज़ीरो का भी क्या बना दिया, मैट्रिक्स बना दिया। तो ये जो ना आइगन वैल्यू के अंदर मैं ये चीज़ बताना भूल गई, तो ये करेक्ट कर लेना। स्टेप 1 और स्टेप 2 स्टेप 3 और वो सब सेम है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद से जो है हमने कंटिन्यू है, ये हमारा 50% हो गया था। अब मैं आगे का 50% बताती हूँ आइगन वेक्टर का, ठीक है, कि वो कैसे निकालते हैं। हमें आइगन वैल्यू तक तो आ गया था, ये जो स्टेप के अंदर चेंजिंग है बस इसका ख्याल रख लेना कि ये कैसे होगा। अब मैं आइगन वेक्टर का करवा देती हूँ। हमने यहाँ पे आइगन वेक्टर ये वहीं से कंटिन्यू है, इसकी ना तो कोई हेडिंग डलेगी इसके बाद आइगन वेक्टर वगैरह की, बस वो कंटिन्यू है। ये यहाँ से हम जो है कंटिन्यू है, ये कंटिन्यू है। उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट ये वाला स्टेप आएगा, ठीक है, ये कंटिन्यू है। उसके बाद ये यहाँ तक कर देंगे जब हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद डायरेक्ट स्टेप किसका आएगा, ये वाला स्टेप आएगा। अब मैंने ये वाला स्टेप कैसे लिखा, अब मैं इसको समझा देती हूँ। स्टेप नंबर 2 के अंदर जब हमने ये वाली जो हमारे पास सी चीज़ थी ब्रैकेट के अंदर, इसका हमने क्या लिया था, मैग्नीट्यूड लिया था, ए माइनस लैम्डा आई। ए माइनस लैम्डा आई का हमने क्या लिया था, डिटर्मिनेंट लिया था। ये इसका क्या लिया था हमने, डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, माइनस का 1 माइनस का लैम्डा 4 माइनस का 2 माइनस का 3 4 माइनस लैम्डा 0 माइनस के 3 1 और 3 माइनस लैम्डा। तो इसको हमने ये किस में था, डिटर्मिनेंट फॉर्म में था। तो मैंने यहाँ पे इसको किस फॉर्म में लिख दिया, इसको मैंने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। माइनस का 1 माइनस का लैम्डा 4 माइनस का 2 माइनस का 3 4 माइनस का लैम्डा 0 माइनस का 3 1 3 माइनस का लैम्डा, ठीक है। चलो ये वाले स्टेप हो गई ख़त्म। इसको हमने जो है किस फॉर्म में लिखा था, इसको हमने आगे क्या करा था, सॉल्व करके इसको हमने क्या बना लिया था, ये बना लिया था इसका मैग्नीट्यूड वगैरह लेके। लेकिन ये किस फॉर्म में था, मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैट्रिक्स के फॉर्म में। उसके बाद हमारे पास ये हमने इसको लिखा और हमने इसको लिखा। इसको हमने कैसे लिखा, इसको हमने स्टेप 2 वाला लिखा जो हमारे पर डिटर्मिनेंट में था। इसको हमने किस में लिखा, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा यहाँ पर। उसके बाद हमने क्या लिखा, x1 x2 x3 वाला मैट्रिक्स ले, फिर इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, 0 0 0। ये हमारे पास आइगन वेक्टर को हमने ऐसे लिखा। कैसे लिखा, जो हमने स्टेप 2 के अंदर इस चीज़ को सॉल्व किया था मैग्नीट्यूड लेकर, उसका डिटर्मिनेंट लेके, मैं बार बार मैग्नीट्यूड बोल रही हूँ, डिटर्मिनेंट लेके हमने सॉल्व किया था। तो हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट था तो हमने इसको किस में लिखा, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखा, x1 x2 x3 वाला मैट्रिक्स लिखा, फिर हमने 0 0 0 वाला मैट्रिक्स लिखा, ये स्टेप 1 के अंदर जो है, ठीक है। अब क्या करा हमने, हमारे पास 3 लैम्डा है, एक लैम्डा 1 है, एक लैम्डा 2 है और एक लैम्डा 3 है। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, वियर लैम्डा 1 हमारे पास क्या है 1, लैम्डा 2 हमारे पास क्या है 3 और लैम्डा 3 क्या है हमारे पास 2। ये पूरा मैंने डिटेल में समझाया हुआ भी है। लैम्डा 1 वियर लैम्डा 1 इक्वल टू 1, ठीक है। जहाँ पे लैम्डा 1 की वैल्यू क्या है 1, यानी जहाँ जहाँ लैम्डा उसके बदले में क्या लिख दूँगी, 1 लिख दूँगी। जहाँ जहाँ लैम्डा, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस का लैम्डा की लैम्डा 1 क्या है 1, ठीक है, तो मैंने 1 लिख दिया। 4 माइनस का 1 के बदले क्या, इसके बदले क्या लिख दूँगी मैं, लैम्डा के बदले 1। यहाँ पे 3 के माइनस, यहाँ पे लैम्डा के बदले क्या आ जाएगा 1। जहाँ जहाँ लैम्डा वहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 1 लिख दिया। माइनस का 1 माइनस का 2, तो ये क्या हो गया माइनस का 2 4 माइनस का 2 माइनस का 3, 4 में से 1 गए 3 बचे, 0 का 0
माइनस का 3 ए से 1 ए से 3 में से 1 गया 2, ये एज इट इज इधर उतार दिया था इक्वल टू 0 0 0, ये एज इट इज ऐसे निकाला इक्वल टू 0 0 0। अब मैंने जो है ना इन मैट्रिक्स की, इन तीनों मैट्रिक्स को मैंने मर्ज करके जो है ना 3 इक्वेशंस बना दी। अब ये मैंने कैसे बनाई, ये हमारे पास x1 के साथ इसको हमने लिखा, इसको हमने x2 के साथ लिखा दूसरे को, और तीसरे एलिमेंट को मैंने x3 के साथ लिखा। ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। मैं बताती हूँ, माइनस का 2 x1, 4 के साथ कोई साइन नहीं है तो किसका साइन है, प्लस का 4 x2 माइनस का 2 x3 इक्वल टू 0। अब एक रो के लिए हो गया, अब दूसरी रो के लिए मैंने किया, माइनस का 3 x1 प्लस का 3 x2 0 जहाँ पर भी उसके साथ x3 लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसका मल्टीप्लाई वगैरह जो भी करेंगे आंसर क्या आएगा 0, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, डायरेक्ट 0 x3 वगैरह नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे क्या लिख दिया, डायरेक्ट 0 x3 लिखूँ या 0 लिखूँ बात एक ही है, इसलिए मैंने 0 इक्वल टू किया किसको हो गए 0 के। अब थर्ड वो के लिए करती हूँ मैं, माइनस का 3 x1 1 x का 2, 1 हम शो करें या ना करें एक ही बात है, तो मैंने यहाँ पे मैं क्या करा, शो नहीं करा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्लस का 2 x3 इक्वल टू 0, ये मेरे पास इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे x1 की वैल्यू चाहिए, मुझे x2 की वैल्यू चाहिए और मुझे x3 की वैल्यू चाहिए। मैंने इसके और इसकी मदद से, अच्छा इसके बाद जो है ना हमारे पास, या तो मैं इसको भी हमें ना 2 इक्वेशन सेलेक्ट करनी होती है। यहाँ पे जो है ना इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, और ये इक्वेशन 3 है। यहाँ पे मैंने शो नहीं करा क्योंकि जो है ना बेसिक क्वेश्चन जो है ना काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, ऊपर से जो है ना अगर हम और स्टेप्स अगर बढ़ा दें कि भाई इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 हम यहाँ पे शो भी कर दें, पता है कि भाई ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3 है, अगर हमें शो करना लाजमी है ही नहीं, ठीक है। तो फिर मुझे ना कोई भी 2 इक्वेशन सेलेक्ट करनी है, या तो मैं इक्वेशन 1 और 3 भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, इक्वेशन 2 और 3 भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, 1 और 3 भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन मैं कहूँगी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ही हमेशा सिलेक्ट करना। मैंने ये वाले टॉपिक्स पढ़े थे अपने कोर्स के अंदर, जब मैंने भी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ही सिलेक्ट की थी, और ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया उसमें भी मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 भी सिलेक्ट किया। बताने का मकसद ये है कि ये नहीं कि सिर्फ हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की मदद से हम ये x1 x2 x3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, हम इसके और इसकी मदद से भी निकाल सकते हैं, इसकी और इसकी मदद से भी, इसकी और इसकी मदद से भी, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन मैं हमेशा कहूँगी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की मदद से निकालना। अब ये मैंने कैसे करा, यहाँ पे x1 लिखा, x1 के बाद मैंने क्या लिखा, ये मैंने कहा हमने 2 इक्वेशन सेलेक्ट करनी है, तो मैंने कौन कौन सी इक्वेशन सेलेक्ट की, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई मेंशन वगैरह नहीं किया क्योंकि हमारे पास इतना कोई टाइम नहीं होता, वरना पेपर रह जाता है कि भाई नाउ वी टेक इक्वेशन 1, नाउ वी टेक इक्वेशन 2, नाउ वी टेक इक्वेशन 1 एंड 2 एंड मेक दिस वैल्यूज़, नहीं हम मेंशन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करें, यहाँ पे हमने किस किस की वैल्यू निकालनी, x1 की, यहाँ पे x1 की वैल्यू निकालनी है ना, तो फिर x1 वाली रो को छोड़ दो, x1 वाली कॉलम को छोड़ के x2 और x3 वाली कॉलम को हमने क्या लिख देना है, सिर्फ नंबर्स लिख देना है। यहाँ पे क्या है, x1 को हमने यहाँ पे लिखा और हमने डिटर्मिनेंट में किसको लिखा, 4 3 माइनस का 2 0, 4 3 माइनस का 2 0, और सेकंड वैल्यू के साथ हमेशा क्या रखता है, माइनस। ही हमने डिटर्मिनेंट जब निकाला था तो हमने सीखा था कि सेकंड वैल्यू जो होती है उसके साथ माइनस रखते हैं, तो यहाँ पे सेकंड वैल्यू क्या हमारे पास x2, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, इस वजह से यहाँ पे क्या आया, माइनस आया। जैसे यहाँ पे हम जब डिटर्मिनेंट करते थे तो कोई नंबर होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है x2, तो इसके साथ भी क्या लगेगा, माइनस। अब हमने क्या करा, यहाँ पे जब हमने x1 निकाला था तो x1 को हमने क्या कर दिया था, स्किप कर दिया था, तो अब हम यहाँ पे x2 निकालने, तो हम किसको स्किप कर देंगे, x2 को स्किप कर देंगे। हमने x2 को स्किप करा, ठीक है। फिर हमने क्या करा, x1 और x3 की वैल्यू लिख दी, माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 2 0, माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 2 और 0। फिर हमने क्या लिखा, अच्छा ये देखो ये लाजमी कॉमा डालना है, x1 की वैल्यू लिखी फिर हमने कॉमा डाला, क्योंकि हमने ये वैल्यूज़ x1 x2 और x3 के निकालने, तो हमने इसे कॉमा से जो है ना सब्ट्रैक्ट करा है, ठीक, यानी जो है सब्ट्रैक्ट करा है, सेपरेट माइनस वाला नहीं, अलहदा वाला, सेपरेट करा है, ठीक है। x1 की निकाली, फिर मैंने कॉमा लगाया, फिर मैंने x2 का लिखा, x2 के साथ किसका साइन लगेगा, माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा, x3 लिखा, x3 के लिए कौन सी वैल्यू को हम स्किप कर देंगे, x3 वाली की, क्या आ जाएगा, माइनस का 2 4 माइनस का 3 3, माइनस का 2 4 माइनस का 3 3। अब सेम वही चीज़ होगी,
मल्टीप्लिकेशन होकर बीच में किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। x1 इसी 4 में मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर क्या आएगा 0 माइनस, और जो है साइन किसका आएगा, ये हमारे पास इससे सॉल्व हुआ 4 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस का 2 4 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस माइनस प्लस 2 3 टाइम्स 6, तो आंसर क्या आ गया 6। ऐसे सॉल्व हुआ। ये माइनस माइनस प्लस होना था ना, ये माइनस माइनस का साइन मल्टीप्लाई हुआ तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 6 लिख दिया, ठीक है। फिर ऐसे x2 के लिए हम करते हैं माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर क्या है 0। माइनस से माइनस कैंसिल, तो बीच में किसका साइन आएगा, माइनस का, जो हम फॉर्मूले में लगाते हैं। माइनस का साइन आया 3 2 टाइम्स 6। अब हम x3 के लिए करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ जाएगा, माइनस का 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये यहाँ पे माइनस नहीं है मुझे पता है, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस लाजमी आ जाता है। जिस वजह से माइनस माइनस प्लस हो गया। 4 3 टाइम्स 12, 12 में से 6 गए, आंसर क्या आया 6। ये मेरे पास x1 के बाद फिर हम यहाँ पे इक्वल का साइन लगा देंगे कि भाई यहाँ पे हमने x1 के बाद किसका साइन लगा, इक्वल का, कि भाई x1 किसके इक्वल हो गया 6 के, x2 किसके इक्वल हो गया 6 के। अब बोलोगे यहाँ पे तो माइनस का 6 था, ये वाले माइनस से ये वाला माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये क्या हुआ x1 6। तो हमने क्या लिख दिया x1 इक्वल टू 6, इसको हमने सही से करके लिख दिया, मैनेज करके लिख दिया। हमने x3 12 में से 6 गए, तो आंसर क्या आया 6, x3 इक्वल टू 6। अच्छा, अब जो है ये होता है कि हमारी हमारे पास लैम्डा 1 में x1 x2 और x3 की वैल्यू निकल गई। अच्छा, अब ये है कि ये मेरे पास वैल्यू सही निकली भी है या नहीं निकली। अब मैं इसको बता देती हूँ, ये करने की ज़रूरत नहीं है वेरिफिकेशन, बस ये मैं जो है ना समझाने के लिए बता रही हूँ। यहाँ पे लिखते भी देती हूँ समझाने के लिए, मैं लिख देती हूँ फिर ये मैंने क्या किया मैं बताती हूँ। इसके अंदर ये जो इक्वेजन थी ना, ये जो इक्वेजन 1 इक्वेजन 2 इक्वेजन 3, यहाँ पे x1 x2 और x3 नहीं लिखा हुआ था। यहाँ पे x1 x2, यहाँ पे x3 नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने x3 नहीं है, यहाँ पे x1 x2 और x3 लिखा हुआ है। इनकी वैल्यूज़ नहीं है, तो मैंने जो वैल्यूज़ निकाली है इसको अगर मैं पुट करूँगी और आंसर 0 0 0 के इक्वल आ जाएगा, तो फिर ये जो मेरी x1 x2 और x3 की वैल्यू निकली है ये मेरी सही निकली है। अगर ये 0 के इक्वल नहीं आएगा तो ये वैल्यूज़ ख़राब है। ये मुझे वेरीफाई करके नहीं दिखाना पेपर के अंदर, बस ये समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि मैं प्रूफ दे रही हूँ, एज अ प्रूफ मैं बता रही हूँ कि भाई मेरे जो ये वैल्यूज़ निकली हैं सही निकली। आप ये बोलो कि भाई ये वैल्यू सही है या नहीं है, बस टीचर ने बस ऐसे बता दिया, लेकिन ये वैल्यू सही है, इसकी मैं वेरिफिकेशन आपको करके दिखा रही हूँ। यानी एज अ प्रूफ मैं आपको बता रही हूँ कि जो मेरा आंसर लैम्डा 1 के लिए आया मेरा बिल्कुल ठीक है। यानी इसकी मैंने क्या करा, इस इक्वेजन को लिया, इसके यहाँ पे 6 6 6 था ना, तो मैंने यहाँ पे जो है इनके अंदर x1 x2 और x3 की क्या कर दी, वैल्यू को मैंने पुट कर दिया। तो मैंने इसकी वैल्यू को पुट करा 6 6 6। अब ये इक्वल टू अगर 0 आ जाएगा तो फिर ये मेरे x1 की वैल्यू, x2 और x3 की वैल्यू ठीक है इन तीनों इक्वेजन के अंदर। तो मैंने ये इक्वेजन नंबर 1 लिख दी, तो ये मैंने इक्वल टू किया, तो ये आंसर आ गया 0। अब ऐसे इक्वेजन 2 और इक्वेजन 3 के लिए देखते हैं। माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस का 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस का 0 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये भी आंसर क्या आ गया 0। अभी हमारे पास क्या है इक्वेजन 3, इसको हम करते हैं माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाय 6 और प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाय 6, ये भी आंसर क्या आ गया 0। यानी जो ये x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ आएंगी ये बिल्कुल ठीक आएंगे। ये हमारे पास हो गया लैम्डा 1 के लिए। अब हमारे पास कितने लैम्डा थे, लैम्डा 2 और लैम्डा 3। तो हम लैम्डा 3 और लैम्डा 2 के लिए भी सेम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने लैम्डा 1 के लिए किया। अब हम लैम्डा 2 के लिए हमने करा, लैम्डा 2 के अंदर हमने क्या कहता है वेयर लैम्डा 2 इक्वल टू 3। जैसे यहाँ पे हमने माइनस का 1 लिखा था, वहाँ पे हमने क्या लिखा, लैम्डा के बदले क्या लिख दिया 3 लिख दिया। ये इक्वेजन यही रहेगी, इसके अंदर हमने 1 के बदले क्या पुट कर दिया, अब 3 पुट कर दिया। यहाँ पे फिर हमने सेम वही हो गया, x1 x2 x3 वाले ऐसे लिखा और 0 0 0 ऐसे ही आ गया। फिर इसके अंदर हम देखिएगा माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 4 आ गया, 4 में से 3 का 1 बचा, 3 में से 3 का 0 बचा। इसको हमने ऐसे लिख दिया, इसको हमने एज इट इज़ ऐसे लिख दिया और इसको भी ऐसे लिख दिया। फिर हमने इसकी इक्वेजन बना दी माइनस का 4x1 प्लस का 4x2 माइनस का 2x3। अब दूसरे रो के लिए हमने किया माइनस का 3x1 प्लस का x2 और 0x3। अब हम 0 लिखें या x3 के साथ लिखें एक ही बात, इक्वल टू 0। माइनस का 3x1 1x2 0x3।
अब हमने इसके साथ भी ऐसे किया, x1 x2 और x3 की वैल्यू निकालनी थी जैसे इसमें हमने करा था। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, x1 को लिखा, हमने इसमें कौन कौन सी इक्वेशन को सिलेक्ट किया, x1 इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, ठीक है। x1 को निकालना था तो हमने किस किस को स्किप किया, x1 को स्किप किया, x2 और x3 की वैल्यूज़ लिख दी, 4 1 माइनस का 2 0, 4 1 माइनस का 2 0, कॉमा लगाया सेपरेट करने के लिए, फिर हमने क्या लगाया, माइनस लगाया, क्योंकि हम सेकंड वैल्यू के साथ क्या लगाते हैं, माइनस। सेकंड अब x2 की वैल्यू निकालनी तो हम x2 को स्किप कर देंगे, माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 2 0, माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 2 0। अब हमने क्या x3 की वैल्यू निकालेंगे, कॉमा लगा क्या x3 की वैल्यू निकालेंगे तो हम किसको सेपरेट कर देंगे, x3 को। हम क्या लिखेंगे, x1 और x2, माइनस का 4 4 माइनस का 3 1, माइनस का 4 4 माइनस का 3 1। यहाँ पे भी क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी और साथ बीच में साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। x1 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0, माइनस से मल्टीप्लिकेशन का एक माइनस, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 2, x1 की वैल्यू क्या आ गई 2, ये माइनस का साइन x2 ऐसे ही 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4, आंसर क्या आएगा 0। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो फिर माइनस का साइन किसका है, मल्टीप्लिकेशन वाला, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा 6। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल तो x2 का आंसर क्या आ गया 6। अब हम x3 के लिए करते हैं, माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ जाएगा, माइनस का 4, माइनस 3 का और एक माइनस किया मल्टीप्लिकेशन का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 3 टाइम्स 12, 12 में से 4 गए, क्या बचा 8 बचा। x1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2, x2 की वैल्यू क्या आ गई 6, x3 की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। लैम्डा 2 रखने पे हमारे लैम्डा 2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 3, लैम्डा 2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 3 और इसको रखने से हमारी वैल्यू क्या आ गई 2 6 और 8। तो अब हम इसको भी देख लेते हैं कि हमारे पास सही आया है या नहीं आया। तो इसके अंदर हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं इस इक्वेशंस के अंदर। तो हमारे पास आ गई 4 माइनस का 4 माइनस का 4, x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, प्लस का 4, x2 की वैल्यू 6, माइनस का 2 8, माइनस का 3 2, प्लस का 6, प्लस का 0 मल्टीप्लाई बाय 8, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा ये, माइनस का 3 2, प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाय 6, प्लस का 0 मल्टीप्लाई बाय 8। इसको हम कर लेते हैं, ये 0 के इक्वल आते हैं या नहीं आता, सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए। माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस का 4 मल्टीप्लाई बाय 6, माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 8। आंसर किसके आगे वाला आ गया 0 के, यानी ये जो मेरे ये वाले आंसर्स आए, वेक्टर्स आए आइगन वैल्यू की लैम्डा 2 की, ये भी मेरा क्या है सही आए। फिर भी हम इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाय 6, प्लस का 0 मल्टीप्लाई बाय 8, ये भी किसके इक्वल आ गया 0 पे। और लास्ट वाला हम कर लेते हैं, माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाय 6, प्लस का 0 मल्टीप्लाई बाय 8, ये हमारे किसके इक्वल आ गया 0 के। लैम्डा 2 हो गया। अब हम क्या करते हैं लैम्डा 3 के लिए। लैम्डा 3 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, लैम्डा 3 की वैल्यू थी 2। हमने क्या लिख दिया, वेयर लैम्डा 2 इक्वल टू 3। ये इक्वेशन के अंदर जहाँ लैम्डा उसके बदले हमने किसका साइन लगा दिया, क्या लिख दिया 2। अगर यहाँ पे जो है अगर यहाँ पे वैल्यू जैसे यहाँ पे माइनस की आई है तो ये वहाँ पे माइनस क्या होता, लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई होता तो वो क्या किसका साइन बन जाता, प्लस का साइन बन जाता। लेकिन यहाँ पे हमारे पास तीनों वैल्यूज़ किसकी हैं, प्लस की। अगर माइनस की होती तो फिर वो माइनस का, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर माइनस का 2 होता तो ये माइनस का 2 जो है ऐसे हम लिखते हैं, माइनस का 1 माइनस का ये माइनस इसका ही, और ये माइनस का 1 माइनस, और ये लैम्डा के बदले क्या आ जाता है माइनस का 2। फिर हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस, माइनस का 1 प्लस का 1, तो ये आंसर आ जाता है 1। जैसे यहाँ पे माइनस का 2 आया ना, अगर ये माइनस के 2 के बदले यहाँ पे अगर माइनस का 2 होता है प्लस के 2 के बदले तो हम ऐसे इसकी ऐसे मल्टीप्लिकेशन भी करते। लेकिन यहाँ पे हमारे पास प्लस का ही वैल्यूज़ थी इसलिए हमने ऐसी मल्टीप्लिकेशन नहीं की। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने डायरेक्ट 2 लिख दिया। अगर यहाँ पे प्लस का अगर 2 माइनस का 2 होता तो हम प्लस वगैरह करते और इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं।
यहाँ पे हमने एक ये लिखा, दूसरा लिखा और तीसरा लिखा। अब हमने इसको क्या करा, यहाँ पे हमने लैम्डा के बदले क्या लिखी, 2 को पुट कर दिया, फिर हमने ये वाली वैल्यू ब्रैकेट लिखा और ये वाला मैट्रिक्स लिखा है। 2 पुट कर दिया, ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स लिखा। अब इसके अंदर हमने क्या किया, इसको मैंने जो है डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। इसके अंदर मैंने ये वाला स्टेप नहीं किया, ये वाला स्टेप मैं कर लेती हूँ। यहाँ पर ये वाला स्टेप कैसे होगा, माइनस का आ जाएगा प्लस का 3, माइनस का 3, माइनस का 3, 4 में से 2 का आंसर क्या आया 2, 1, माइनस का 2 0 और 3 में से 2 का क्या आंसर आया 1। बस x वाला मैट्रिक्स x1, x2 और x3 वाला, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0 0 वाला मैट्रिक्स। ठीक है, वाले के बाद ये वाला स्टेप आना था। अब हमने क्या करा, इसको हमने x1 के साथ करा 3x1 प्लस का 4x2 माइनस का 2x3 इक्वल टू 0। माइनस सेकेंड रो के लिए माइनस का 3x1 प्लस का 2x2 प्लस का 0x3 लिख दो या 0 लिख दो, एक ही बात है, इक्वल टू 0। अब तीसरे के लिए करते हैं, थर्ड रो के लिए माइनस का 3x1 1x का 2, जो हमने डायरेक्ट x का 2 लिख दिया, और 1x3, तो x3 लिख दिया इक्वल टू 0, 0 के इक्वल कर दिया। अब x1 की, इसमें भी हमने कौन कौन से इक्वेशन सेलेक्ट की, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 के अंदर हमने क्या किया 3। अब हमने इक्वेशन 1 के अंदर क्या किया, हमने x1 की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने x1 को स्किप किया और x2 और x3 को लिख दिया 4 2 माइनस का 2 0, 4 2 माइनस का 2 0, कॉमा लगा के सेकंड वैल्यू के साथ माइनस का साइन लिखते हैं। माइनस का x2 लिखा, तो हमने सेकंड x2 निकालें, तो x2 को स्किप किया, माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 2 0, माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 2 0, x3 लिखा। x3 के अंदर हमने x3 की वैल्यू निकालने, रो 3 को स्किप किया, माइनस का 3 माइनस का 3 4 2 माइनस का 3 माइनस का 3 4 2। मल्टीप्लिकेशन हो गया, बीच में साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। x1 लिखा, 0 मल्टीप्लाई बाई 4 आंसर 0 आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। फिर माइनस का 2 ऐसे ही, 0 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 3 आंसर क्या है 0, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन वाला माइनस आ जाएगा, 3 2 टाइम इज 6 हो जाएगा, x का 3 ऐसे 3 2 टाइम इज 6, बीच में साइन किसका है यहाँ पे माइनस का, तो हमने क्या लिखा माइनस का 6 लिखा, हमने क्या लिखा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 12 हो गया। तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया, x1 किसके इक्वल आ गया 4 के इक्वल आ गई है। इस माइनस के साइन से ये वाला माइनस का साइन हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। x2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6 और x3 की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 6, 12 में से 6 का 6 बचे, मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई लैम्डा 3 की। इसको भी हम पुट करके देख लेते हैं कि ये 0 के इक्वल आ रही या नहीं आ रही। 3 4 ये आंसर हमारे पास, ये वेरिफिकेशन नहीं करनी, ये बस हम इसे बताने के लिए कर रहे हैं। प्लस का 4 6 और माइनस का 2 6 इक्वल टू माइनस का 3 4 प्लस का 2 6 प्लस का 0 6 माइनस का 3 4 प्लस का 1 6 प्लस का 1 6। अब हम इसको देख लेते हैं, माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस का 4 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाई 6, आंसर क्या आया 0। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस का 0 मल्टीप्लाई बाई 6, आंसर क्या आया 0। अब हम लास्ट में करते हैं, माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाई 6, आंसर क्या आया 0। तो ये मेरे पास लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 की वैल्यूज़, ये जो मेरे पास आई है आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यूज़ मेरे पास ये था लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3, और इनकी मदद से मैंने क्या निकाला आइगन वेक्टर। लैम्डा 1 की मदद से ये 3 वेक्टर, लैम्डा 2 की मदद से ये 3 वेक्टर, लैम्डा 3 की मदद से 3 वेक्टर। मैंने कहा था 12 वैल्यू होंगी, 3 हमारे पास आइगन वैल्यू की होंगी जो मेरे पास ये रही, और 9 मेरे पास क्या इसकी होगी आइगन वेक्टर की। 3 ये रही 6 हो गई, 3 ये रही 9 और 3 ये रही 12। तो अब हम इसका फाइनल आंसर हम कैसे लिखेंगे, लैम्डा 1 इक्वल टू 1, लैम्डा 1 मेरे पास क्या था 1, लैम्डा 2 मेरे पास क्या था 3, लैम्डा 3 मेरे पास क्या था 3, लैम्डा 1 को रखने से मेरे पास आइगन वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, x1 मेरे पास क्या आया 6, x2 मेरे पास क्या आया 6, x3 मेरे पास क्या आया 6। तो मैंने कैसे लिखा, लैम्डा 1 एरो दबा के, एरो लिख के x1 इक्वल टू 6 x2 इक्वल टू 6
x3 = 6। अब मैंने लैम्डा 2 के लिए लिखा, लैम्डा 2 क्या था मेरे पास 3। एरो लिख के मैंने क्या लिखा, x1 लैम्डा 2 को पुट वगैरह करके वैल्यूज़ क्या आई आइगन वेक्टर की 2, 6 और 8। x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 6 और x3 की वैल्यू 8। और लैम्डा 3 को पुट करा तो लैम्डा 3 क्या था मेरे पास 2, तो इसको पुट करके मेरे पास आंसर क्या आया, x1 की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू 6 और x3 की वैल्यू 6, जो ये रही। ये है हमारे पास आइगन वेक्टर। ये यहाँ से लेकर आइगन वैल्यू का, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरी आइगन वैल्यू हो गई, और ये मेरे पास है आइगन वेक्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये पूरा एक ही क्वेश्चन है।